हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे प्रकार से होंगे और अपने अपने घरों में अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। आज जो हमारा चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था चल रहा है, इसमें आगे की ओर बढ़ते हुए आज मैं आपको बताऊंगा ठोसों में अपूर्णता या दोष। ठोसों में अपूर्णता या दोष, डिफेक्ट्स ऑफ द सॉलिड्स। डिफेक्ट्स, दोष। प्यारे बच्चों, ठोसों में अपूर्णता या दोष किसको कहते हैं, इसको समझने के लिए मैं आपको सर्वप्रथम एक छोटा सा स्ट्रक्चर यहां पे बना के दिखाऊंगा, उससे आप अच्छी प्रकार समझ पाएंगे। मान लीजिए हमारे पास एक ठोस, उदाहरण के लिए NaCl है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को आप अच्छी तरह जानते हैं, इसके अंदर दो प्रकार के आयन होते हैं, Na+, Cl-, धनायन और ऋणायन, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। ये दो प्रकार के आयनों का निर्माण NaCl करता है। यदि इस NaCl के अंदर इन आयनों की व्यवस्था की बात की जाए तो ये व्यवस्था किस प्रकार से रहती है, ये आपको क्रिस्टलीय ठोस के अंदर मैंने समझाया था। ये व्यवस्था कैसे होती है। पहला आयन यदि Na+ है तो दूसरा आयन इस प्रकार से होता है Cl-, Na+, Cl-, यहां Na+ है तो यहां पर Cl-, Na+, Cl-, Na+, Na+, Cl-, Na+, Cl-। ये जो दो प्रकार के आयन इसके अंदर उपस्थित हैं, धनायन और ऋणायन, ये दोनों विपरीत प्रकार के आयन, विपरीत आवेशित आयन होते हैं। विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उनके मध्य में प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है। तो यहां भी इनके मध्य में कुछ आकर्षण बल लगा होता है, जिससे ये कण, जिससे ये आयन एक दूसरे के साथ आकर्षण बल के द्वारा बंधे रहते हैं। ये NaCl के क्रिस्टल की एक व्यवस्था किस प्रकार से हो सकती है, ये इस डायग्राम के द्वारा हम समझ सकते हैं। ये एक आयनिक क्रिस्टल हुआ, आयनिक ठोस। आयनिक ठोस का जो टुकड़ा होता है उसे हम आयनिक क्रिस्टल कहते हैं। तो ये NaCl का क्रिस्टल हुआ। इस NaCl के क्रिस्टल में सोडियम आयन क्लोराइड आयनों के साथ बंधा है। इस प्रकार का जो क्रिस्टल हमारे सामने उपस्थित है, लिखा है, बना है, यह क्रिस्टल कहलाता है एक आदर्श क्रिस्टल, आइडियल क्रिस्टल, आदर्श क्रिस्टल। यह एक आदर्श क्रिस्टल है, एक आइडियल क्रिस्टल है। आइडियल क्रिस्टल इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस क्रिस्टल में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है, किसी प्रकार की कमी इसके अंदर नहीं है। सोडियम और क्लोराइड के बराबर आयन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। यह एक आइडियल क्रिस्टल का रूप होता है। यदि मैं सोडियम क्लोराइड में Na+ और Cl- को
प्रदर्शित करूं सभी क्रिस्टलों, सभी आयनिक क्रिस्टलों के लिए Na+ को A पॉजिटिव से और इसको प्रदर्शित करूं B पॉजिटिव से, तो इनके स्थान पर हम A पॉजिटिव और B नेगेटिव भी दे सकते हैं। तो ये NaCl का एक आदर्श क्रिस्टल हुआ। कोई भी क्रिस्टल अगर आदर्श है तो उसके लिए यह व्यवस्था होगी, उसमें जितने भी पॉजिटिव आयन होते हैं उतने ही नेगेटिव आयन होंगे और वो एक दूसरे के साथ प्रबल आकर्षण बल के द्वारा बंधे रहते हैं। यदि इस प्रकार का क्रिस्टल हमारे पास है तो वो क्रिस्टल कहलाता है आदर्श क्रिस्टल। तो ये एक आदर्श व्यवस्था है किसी भी आयनिक क्रिस्टल की, इसलिए हमने इसको बोला आदर्श क्रिस्टल। अब यदि मैंने जैसे बताया सभी आयनिक क्रिस्टलों के लिए, धन आयनों के लिए A पॉजिटिव और ऋण आयनों के लिए यदि B नेगेटिव से हम इनको डिनोट करें तो हम इनको ऐसे भी कर सकते हैं, जहां पर हमने A पॉजिटिव लिया है, Na पॉजिटिव लिया है, Cl नेगेटिव लिया है, उनके स्थान पर हम A पॉजिटिव और B नेगेटिव का यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये क्रिस्टल तो NaCl का एक प्रॉपर यौगिक के लिए हुआ। A पॉजिटिव और B नेगेटिव अगर लेंगे तो वो किसी भी आयनिक क्रिस्टल को प्रदर्शित कर सकता है। सपोज A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव, B नेगेटिव तो A पॉजिटिव B नेगेटिव A पॉजिटिव, B नेगेटिव A पॉजिटिव B नेगेटिव। इस प्रकार से ये क्रिस्टल है और ये क्रिस्टल कोई भी आयनिक क्रिस्टल अगर होगा तो इस प्रकार से उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जुड़े रहेंगे। और इस प्रकार का यदि क्रिस्टल हमारे पास है तो वो क्रिस्टल है आदर्श क्रिस्टल, आइडियल क्रिस्टल। अब क्या होता है, ये आइडियल क्रिस्टल हमारे पास है, इसमें धनायन और ऋणायन एक व्यवस्था के अंतर्गत एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। यदि किन्हीं कारणों से, सपोज ताप बढ़ाने से या दाब में वृद्धि करने से, अधिकतर ताप में वृद्धि करने से, ताप में वृद्धि करने से या किन्हीं और अन्य कारणों से इनमें से जो ये क्रिस्टल के अंदर आयन है, यदि कोई आयन, चाहे वो कोई धनायन हो या कोई ऋणायन हो, अपनी इस व्यवस्था से अलग हो जाए, जो इनकी आदर्श व्यवस्था थी उन आदर्श व्यवस्था को छोड़ करके वो इस व्यवस्था से इतर हो जाए, अलग हो जाए, चाहे तो वो इस क्रिस्टल को छोड़ करके बाहर की तरफ चला जाए, बच्चों थोड़ी सी असुविधा के लिए मुझे खेद है, या तो वो क्रिस्टल अपने नियमित स्थान को छोड़कर, वो आयन अपने नियमित स्थान को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर की ओर चला जाए, या वो अपना स्थान छोड़कर यहीं कहीं ये जो बीच का स्थान होता है इसमें व्यवस्थित हो जाए। मैं आपको बता दूं, ये जो बीच का स्थान होता है, आयनों के अंदर, आयनों के बीच में जो ये स्थान आपको दिखता है, जहां जहां ये मैं अपना पेन रख रहा हूं, इस स्थान का नाम है अंतराकाशी स्थान। इस स्थान को बोला जाता है अंतराकाशी स्थान। ये भी अंतराकाशी स्थान है, ये भी अंतराकाशी स्थान है, ये भी अंतराकाशी है, ये भी अंतराकाशी, ये भी अंतराकाशी। तो हमने आयनों को कुछ गोलों के रूप में डिनोट किया, और गोलों के रूप में डिनोट करने के पश्चात यदि हम इसकी आदर्श व्यवस्था को देखें तो एक पॉजिटिव आयन या एक पॉजिटिव गोला एक नेगेटिव गोले से आकर्षण बल के कारण जुड़ा रहता है। लेकिन यदि इनमें से कोई पॉजिटिव आयन या कोई नेगेटिव आयन या दोनों आयन क्रिस्टल से बाहर की ओर चले जाएं या क्रिस्टल में से अपना नियमित स्थान छोड़कर अंतराकाशी में व्यवस्थित हो जाएं,
तो जिस स्थान से पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन ने अपना स्थान छोड़ा है वहां पर कुछ छिद्र या रिक्तियां बन जाती हैं। यहां से एक पॉजिटिव आयन अपना स्थान को छोड़े, या तो क्रिस्टल से बाहर की ओर चले गए और या वो क्रिस्टल में जो अंतराकाशी स्थान है वहां पर व्यवस्थित हो गए। कोई पॉजिटिव आयन भी ऐसा कर सकता है, कोई नेगेटिव आयन भी ऐसा कर सकता है, और दोनों आयन एक साथ भी ऐसा कर सकते हैं। तो यहां से हमने मान लिया एक धनायन चला गया है, यहां से ऋणायन चला गया है, यहां से ये धनायन चला गया है। तो अब हम क्या देख पा रहे हैं, इस स्थान पर ये 1, 2 और 3, इन तीनों स्थानों पर वो आयन उपस्थित नहीं है। उन आयनों के स्थान पर कुछ छिद्र या रिक्तियां दिखाई दे रही हैं। अगर किसी क्रिस्टल के अंदर ऐसी कंडीशन उत्पन्न होती है कि वहां पर दिया गया धन आयन या ऋण आयन वहां पर उपस्थित ना रह करके अपने स्थान को छोड़ करके क्रिस्टल से बाहर चले जाएं या अंतराकाशी में व्यवस्थित हो जाएं, तो फिर उन धनायनों और ऋणायनों के स्थान पर कुछ छिद्र या रिक्तियां बन जाती हैं। और छिद्र या रिक्ति बनने के बाद जब क्रिस्टल के अंदर ऐसी व्यवस्था होती है तो अब इस क्रिस्टल को हम आदर्श क्रिस्टल नहीं कहेंगे। आदर्श क्रिस्टल कब था? जब यह व्यवस्था बिल्कुल सही थी। जितने पॉजिटिव आयन इसके अंदर थे उतने ही नेगेटिव आयन इसके अंदर थे, और प्रबल आकर्षण बल के कारण ये एक दूसरे के साथ बंधे हुए थे। तब यह क्रिस्टल एक आदर्श क्रिस्टल था। लेकिन जैसे ही कुछ आयनों ने अपना स्थान छोड़ करके क्रिस्टल से बाहर जाना शुरू किया या क्रिस्टल में ही अंतराकाशी स्थानों पर व्यवस्थित होना शुरू किया, तब इस क्रिस्टल के अंदर कुछ छिद्र या रिक्तियां बननी शुरू हुई। अब इस क्रिस्टल को मैंने आपको बताया आदर्श क्रिस्टल नहीं कहेंगे, अब यह व्यवस्था आदर्श व्यवस्था नहीं है। अब ऐसी व्यवस्था के कारण जो इसमें छिद्र आए हैं, इसका आदर्शता का जो गुण था वो चला गया है। इस प्रकार से इस ठोस को हम बोलेंगे अपूर्ण ठोस। ये पूर्ण ठोस नहीं है, ये अब कैसा ठोस हो गया? अपूर्ण ठोस। और ठोसों के अंदर जब ऐसी व्यवस्था बनती है तो उसे बोला जाता है ठोसों में अपूर्णता। और इस अपूर्णता के कारण ही उस ठोस के अंदर कुछ डिफेक्ट्स उत्पन्न हो गए हैं, दोष उत्पन्न हो गए हैं, क्योंकि वो क्रिस्टल आदर्श नहीं रहा है। इसलिए इसे ही हम बोलेंगे ठोसों में अपूर्णता या दोष। तो किसी भी क्रिस्टल में अपूर्णता या दोष कब आता है? जब उस क्रिस्टल में से उसके अंदर उपस्थित आयन अपना स्थान छोड़ करके बाहर चले जाएं या अंतरिक्ष में व्यवस्थित हो जाएं, उनके स्थानों पर छिद्र उत्पन्न हो जाएं, तो फिर उस क्रिस्टल के अंदर एक दोष आ जाता है और उस दोष को बोला जाता है ठोसों में अपूर्णता या दोष। कहने का अर्थ यह हुआ कि आदर्श क्रिस्टल से अलग जो क्रिस्टल होता है जिसमें कोई छिद्र उत्पन्न हो जाए, कोई धनायन ऋणायन अपना स्थान छोड़ दे, तो उसको हम बोलेंगे दोष उत्पन्न हो गया क्रिस्टल में, और उसी को नाम दिया गया ठोसों में अपूर्णता या दोष, जैसे कि आपको इस डायग्राम के माध्यम से मैंने समझाया है। तो बच्चों, इस प्रकार से ये होता है ठोसों में अपूर्णता या दोष। अब हम ये अध्ययन करेंगे कि ठोसों में अपूर्णता या दोष कितने प्रकार के हो सकते हैं। धीरे धीरे ये आपको सब धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा। आपको मैंने बताया भी है कई बार कि आप जब भी बैठे अपना कॉपी और पेन लेकर के बैठें, और कृपया करके जो आपका वीडियो अपलोड होता है उस वीडियो में कमेंट्स करके जरूर बताया करें कि वीडियो आपको कैसा लगता है। इससे हमारा साहस बढ़ता है और हम और अच्छा काम करने का प्रयास करते हैं। तो ठोसों में अपूर्णता या दोष, ये बच्चों ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। मुख्यतः 3 भागों में इनको डिवाइड किया जा सकता है। पहला है स्टाइकियोमेट्री दोष।
बिंदु दोष भी बोलते हैं, बिंदु दोष, क्योंकि जो इसके अंदर आयन है उनको हम एक बिंदु से डिनोट कर रहे हैं। उन बिंदुओं के जाने से या उन बिंदुओं के अपने स्थान से कहीं दूसरी जगह स्थापित होने से दोष आया है, इसलिए इस दोष को हम बिंदु दोष भी कह सकते हैं। इन दोषों को बिंदु दोष भी कहेंगे। और ये बिंदु दोष तीन होंगे, स्टाइकियोमेट्री दोष, दूसरे होंगे नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष, और तीसरे प्रकार के दोष होते हैं अशुद्धि दोष। अशुद्धि दोष, तो तीन प्रकार के ठोसों में अपूर्णता या दोष तीन भागों में इनको डिवाइड किया जा सकता है। पहला स्टाइकियोमेट्री दोष, दूसरा नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष, और तीसरा अशुद्धि दोष। ये तीन भागों में इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। स्टाइकियोमेट्री दोष मैं बताऊंगा आपको ये क्या होता है। स्टाइकियोमेट्री दोष पुनः दो भागों में डिवाइड किए जाते हैं, दो भागों में। ये दोष पुनः दो प्रकार के होते हैं। पहला दोष फर्स्ट इसमें होगा जो लगभग हर वर्ष परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसमें से पहला दोष होता है, इसको बोलते हैं शॉर्टकी दोष, दैट इज शॉर्टकी डिफेक्ट्स। और सेकंड होता है फ्रेंकेल दोष, फ्रेंकेल दोष, फ्रेंकेल डिफेक्ट्स। स्टाइकियोमेट्री दोष दो प्रकार के होंगे, फर्स्ट शॉर्टकी और सेकंड फ्रेंकेल डिफेक्ट्स। इसी प्रकार से जो हमारे नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष हैं, इनको भी दो श्रेणियों में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट है ऋण आयनिक रिक्तिका, ऋण आयनिक रिक्तिका द्वारा उत्पन्न दोष, ऋण आयनिक रिक्तिका द्वारा उत्पन्न दोष। और सेकंड होता है धनायन की या धनायनों की उपस्थिति से उत्पन्न दोष। ये भी दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट मैंने आपको बताया ऋण आयनिक रिक्तिका द्वारा उत्पन्न दोष, धन आयन की उपस्थिति से उत्पन्न दोष। तो बच्चों, ठोसों में जो अपूर्णता या दोष होते हैं उन्हें हम मुख्यतः तीन भागों में, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं बच्चों। वैसे तो बहुत सारे इसके भाग और भी हो सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है, तो ठोसों में अपूर्णता या दोष तीन प्रकार के हो सकते हैं। स्टाइकियोमेट्री दोष, सेकंड नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष, और तीसरा होता है अशुद्धि दोष। अब दोबारा आप देखिए, जो स्टाइकियोमेट्री दोष होते हैं उन्हें हम पुनः दो भागों में डिवाइड करते हैं, जिनमें से पहला है शॉर्टकी दोष। इनके नाम आपको पढ़ने आने चाहिए, याद होने चाहिए। इनको जितनी बार आप दोहराएंगे उतना ही आपको इसका फायदा होने वाला है। शॉर्टकी दोष, और सेकंड होता है फ्रेंकेल दोष। ये दोनों स्टाइकियोमेट्री के अंतर्गत आएंगे। इसके पश्चात नॉन स्टाइकियोमेट्री जो दोष होते हैं वो भी दो भागों में डिवाइड किए गए, ऋण आयनिक रिक्तिका द्वारा उत्पन्न दोष और धन आयनों की उपस्थिति से उत्पन्न दोष। धन आयनों की उपस्थिति से उत्पन्न दोष। तो ये इस प्रकार से आपके दोष होते हैं। तो मैं चाहूंगा 20 सेकंड का समय इसको आप नोट कर सकते हैं।
चलिए बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने ये नोट कर लिया होगा। प्यारे बच्चों, इनमें से अब हम एक एक दोष को देखना शुरू करेंगे। पहले दोष है स्टाइकियोमेट्री दोष। स्टाइकियोमेट्री दोष क्या होता है? कुछ क्रिस्टल ऐसे होते हैं जिनमें उपस्थित जो उनका अणुसूत्र होता है क्रिस्टलों का, वो उनके धनायनों और ऋणायनों के अनुरूप ही होता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। तो इस प्रकार के जो क्रिस्टल होते हैं उन क्रिस्टलों को बोला जाता है स्टाइकियोमेट्रिक क्रिस्टल। और इन क्रिस्टलों में जो दोष आते हैं उन दोषों को बोला जाता है स्टाइकियोमेट्री दोष या स्टाइकियोमेट्री बिंदु दोष। अब ये स्टाइकियोमेट्री बिंदु दोष मैंने आपको बताया दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है शॉर्टकी दोष और सेकंड है फ्रेंकेल दोष। तो आइए स्टाइकियोमेट्री में फर्स्ट हम पढ़ेंगे शॉर्टकी दोष। फर्स्ट है शॉर्टकी दोष। शॉर्टकी डिफेक्ट्स। बच्चों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये शॉर्टकी एक वैज्ञानिक का नाम है और सेकंड जो डिफेक्ट्स आप पढ़ते हैं फ्रेंकेल, वो भी एक वैज्ञानिक का नाम है। तो शॉर्टकी दोष, इसको इंग्लिश में भी शॉर्टकी डिफेक्ट्स ही कहेंगे। शॉर्टकी एक व्यक्ति का, एक वैज्ञानिक का नाम है और फ्रेंकेल भी एक व्यक्ति, एक वैज्ञानिक का नाम है। तो दोष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिफेक्ट्स। तो हिंदी में इनका नाम शॉर्टकी दोष है, इंग्लिश में इनका नाम शॉर्टकी डिफेक्ट्स ही होगा। तो शॉर्टकी जो आपके वैज्ञानिक थे, ये जर्मन के वैज्ञानिक थे, जर्मन के, और 1930 इसमें इन्होंने इस दोष की खोज की थी, शॉर्टकी ने। तो शॉर्टकी ने अब जो दोष की खोज की किसी क्रिस्टल के अंदर, वो क्या थी, इन्होंने क्या देखा, आइए देखते हैं। चलिए कुछ गोले बनाते हैं। 1 2 3 गोले तो आप समझिए होंगे। यहां पर 1, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, 1 2 3 ऐसे, 1 2 3 ऐसे। ये आप अच्छी प्रकार से भी बना सकते हैं, थोड़ा बड़ा बना सकते हैं। चलिए, ये कोई आयनिक क्रिस्टल है। आयनिक क्रिस्टल में आपको बताया ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव। ए पॉजिटिव है तो क्या आना चाहिए? बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव। चलिए यहां पर बताइए, बी नेगेटिव है तो ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव। और इस प्रकार से ये क्रिस्टल के अंदर जो आयन है वो ऐसे जुड़े रहते हैं। आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है और ऐसे ये बंधे रहते हैं आकर्षण बल के कारण। तो बच्चों, शॉर्टकी ने क्या देखा? ये हमारे पास एक आयनिक क्रिस्टल है जिसमें दो प्रकार के आयन हैं। वो आयन कौन कौन से हैं? ए पॉजिटिव यानी के धनायन, और बी नेगेटिव यानी के ऋणायन। धनायन और ऋणायन, ए पॉजिटिव धनायन, बी नेगेटिव ऋणायन। ये एक आदर्श क्रिस्टल का डायग्राम है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अभी तक इसके अंदर कोई दोष नहीं है। शॉर्टकी डिफेक्ट्स में क्या देखा शॉर्टकी ने? जब किसी आदर्श क्रिस्टल को हम देखते हैं, उस आदर्श क्रिस्टल में दो प्रकार के आयन उपस्थित हैं, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव। तो इस क्रिस्टल में यदि इसका टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उसके पश्चात क्या होता है? इस क्रिस्टल में से कोई धनायन अपना स्थान छोड़कर
क्रिस्टल से बाहर चला जाता है, धनायन बाहर चला जाता है। और जैसे ही धनायन बाहर जाता है उसके साथ साथ कोई ऋणायन भी अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चला जाता है। इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब यह हुआ कि जब आदर्श क्रिस्टल में दोष आया, शॉटकी के केस में जब आदर्श क्रिस्टल में दोष आया तो क्रिस्टल में से जितनी संख्या में, यह बात नोट करने योग्य बात है जो बता रहा हूं मैं आपको, जितनी संख्या में क्रिस्टल से धनायन बाहर की तरफ जाते हैं उतनी ही संख्या में क्रिस्टल से ऋणायन भी बाहर की ओर चले जाते हैं। कहने का अर्थ यह हुआ कि जब किसी आयनिक क्रिस्टल में बराबर संख्या में, समान अनुपात में धनायन व ऋणायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर जाते हैं, बराबर संख्या में जाएंगे। एग्जाम्पल 10 धनायन गए तो ऋणायन कितने जाएंगे? 10 ऋणायन जाएंगे। 50 धनायन गए तो ऋणायन भी कितने जाएंगे? 50 जाएंगे। बराबर संख्या में क्रिस्टल से आयन, धनायन और ऋणायन अपना स्थान छोड़ते हैं और छोड़ करके क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। उनके स्थान पर ये स्थान खाली हो गया, यहां से धनायन का, यहां से ऋणायन का, तो इनके स्थान पर ये कोई क्या बना? छिद्र, छिद्र या क्या बोलते हैं इसको? रिक्ति, हॉल। उनके स्थान पर कोई छिद्र या रिक्ति बन जाती है। तो उनके स्थान पर छिद्र या रिक्ति बनने से क्या होता है? क्रिस्टल के अंदर क्या आया? दोष। जब तक ये आयन अपना स्थान छोड़कर नहीं गए थे तब तक वो क्रिस्टल क्या था? एक आइडियल क्रिस्टल था, आदर्श क्रिस्टल था। लेकिन जब दोनों बराबर संख्या में अपना स्थान छोड़कर बाहर गए तो उनके स्थान पर क्या बन गए? छिद्र या रिक्तियां बन गई हैं। अब क्रिस्टल के अंदर दोष आया। लेकिन ये दोष किस प्रकार का है? इस दोष को बोला गया है शॉटकी दोष। तो अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज शॉटकी डिफेक्ट्स, शॉटकी डिफेक्ट होता क्या है, किसको बोलते हैं शॉटकी दोष? तो कोई आयनिक क्रिस्टल होता है, उस आयनिक क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन एक नियमित व्यवस्था में होते हैं। लेकिन जब उस नियमित व्यवस्था में से बराबर संख्या में, समान संख्या में या समान अनुपात में धनायन और ऋणायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं, बाहर जाने के पश्चात उन आयनों के स्थान पर क्रिस्टल में कुछ रिक्ति या छिद्र बन जाते हैं, तो क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होता है। और इस दोष को क्योंकि शॉटकी ने देखा था इसलिए उनके नाम पर इस दोष को बोला गया शॉटकी दोष। यही शॉटकी दोष है, यही शॉटकी दोष है। बहुत आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, लगभग हर वर्ष ये पूछा जाता है। शॉटकी डिफेक्ट्स क्या है, फ्रैंकल डिफेक्ट्स क्या है, शॉटकी फ्रैंकल डिफेक्ट्स में डिफरेंस करिए, डिफरेंस बिटवीन शॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट्स। तो फिलहाल आप शॉटकी दोष को देख रहे हैं। शॉटकी दोष में क्या बताया मैंने? धनायन ऋणायन, और धनायन ऋणायन शॉटकी में ये क्या होते हैं? लगभग समान आकार के धनायन ऋणायन होते हैं, लगभग समान आकार होता है इनका, धनायनों के आकार के लगभग बराबर ऋणायनों का आकार होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखना। तो लगभग जो समान आकार वाले जो धनायन ऋणायन होते हैं वो एक नियमित व्यवस्था में होते हैं, आदर्श क्रिस्टल जब तक होता है। लेकिन जब उस नियमित व्यवस्था में से बराबर संख्या में, समान अनुपात में धनायन और ऋणायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं तो उनके स्थान पर कुछ छिद्र या रिक्तियां उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार के दोष को देखा था क्रिस्टल के अंदर शॉटकी ने, इसलिए उन्हीं के नाम पर इस दोष को नाम दिया गया शॉटकी दोष। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब बच्चों शॉटकी दोष पर कुछ और बातें भी हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले यहीं का यहीं मैं आपको फ्रैंकल डिफेक्ट्स भी बताता हूं। फ्रैंकल डिफेक्ट्स में क्या होगा? चलिए इस क्रिस्टल को वापस आदर्श क्रिस्टल बना देता हूं। आदर्श क्रिस्टल में क्या होता है अब तो आप सीख चुके होंगे। बी पॉजिटिव बी नेगेटिव है तो ए
पॉजिटिव और यहां पर बी नेगेटिव। ये आदर्श क्रिस्टल है। ये आदर्श क्रिस्टल है। फ्रेंकेल डिफेक्ट्स में क्या होगा? फ्रेंकेल दोष में क्या होगा? ये एक आयनिक क्रिस्टल है और इसके अंदर धनायन और ऋणायन एक नियमित और निश्चित क्रम में व्यवस्थित है, जैसा कि एक आइडियल क्रिस्टल में होता है। शॉर्टकी दोष में भी मैंने आपको समझाया था, धनायन ऋणायन बराबर संख्या में अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं, तो शॉर्टकी दोष आता है। इस बार फ्रेंकेल डिफेक्ट्स में क्या होगा? फ्रेंकेल डिफेक्ट्स में धनायन या ऋणायन लगभग 90% केस में धनायन अपना स्थान छोड़ता है, क्रिस्टल से अपना स्थान छोड़ता है, और क्रिस्टल से अपना स्थान छोड़ने के बाद ये धनायन क्रिस्टल से बाहर नहीं जाता है, बल्कि ये स्थान मैंने आपको बताए थे, ये स्थान जो बचा हुआ जो दिखाई देता है, ये स्थान कौन सा स्थान था? अंतराकाशी स्थान, इसको बोलते हैं अंतराक्ष या अंतराकाशी। अंतराक्ष शब्द भी यूज किया गया है कुछ बुक्स के अंदर। अंतराकाशी, धनायन अपना स्थान छोड़ता है और धनायन क्रिस्टल से बाहर नहीं जाता, वो यही अंतराकाशी में व्यवस्थित हो जाता है। बच्चों एक बात याद रखेंगे, फ्रेंकेल डिफेक्ट्स में, शॉर्टकी डिफेक्ट्स में धनायन ऋणायन दोनों एक साथ स्थान छोड़ते हैं, जबकि फ्रेंकेल डिफेक्ट्स में केवल धनायन, अधिकतर केस में धनायन, मैंने बताया 90% धनायन ही जाएगा, उसका भी कारण है। 90% केस में धनायन अपना स्थान छोड़ता है और क्रिस्टल से बाहर नहीं जाता है, बल्कि क्रिस्टल के अंदर ही जो स्थान होता है जिसको अंतराकाशी कहते हैं, अंतराक्ष कहते हैं, उसमें व्यवस्थित हो जाता है। कोई ऋणायन भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर धनायन। तो अगर हमें फ्रेंकेल दोष को डिफाइन करना हो, परिभाषित करना हो, तो हम क्या कहेंगे? फ्रेंकेल दोष में जो आयनिक क्रिस्टल होता है, इसमें धनायन ऋणायन क्या होते हैं? नियमित क्रम में, नियमित व्यवस्था में होते हैं एक आइडियल क्रिस्टल के अंदर। और जब उस आइडियल क्रिस्टल में से, आदर्श क्रिस्टल में से कोई धनायन अपना स्थान छोड़कर अंतराक्ष में व्यवस्थित हो जाए, तो अब क्या होता है? जहां से उसने स्थान छोड़ा अंतराक्ष में व्यवस्थित हो जाए, तो उस धनायन के स्थान पर यह क्या उत्पन्न हो जाती है? रिक्ति, या रिक्ति का दूसरा नाम क्या बोला था मैंने? छिद्र, या जिसको इंग्लिश में हॉल कहते हैं, HOLE, हॉल, छिद्र। इसके स्थान पर रिक्ति या छिद्र उत्पन्न हो गया, इसीलिए क्रिस्टल के अंदर डिफेक्ट उत्पन्न हो गया है। आइडियल क्रिस्टल कब था वो? जब इस बी नेगेटिव के साथ ए पॉजिटिव वहां पे होना चाहिए और ए पॉजिटिव के साथ बी नेगेटिव, वो आइडियल क्रिस्टल होता है। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये होता है। लेकिन इस लाइन को छोड़ करके यहां जो आपका धनायन होता है, वो धनायन ने क्या किया है? अपना स्थान छोड़ दिया है, और अपना स्थान छोड़ करके वो क्रिस्टल से बाहर नहीं गया है, वो क्रिस्टल के अंदर ही अंतराकाशी में व्यवस्थित हो जाता है। इस प्रकार के दोष को हम फ्रेंकेल दोष कहेंगे। जबकि शॉर्टकी दोष में क्या हो रहा था बच्चों? शॉर्टकी दोष में धनायन और ऋणायन बराबर संख्या में अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर जा रहे थे। उनमें और इसमें क्या अंतर है? वहां पर दोनों आयन, धनायन ऋणायन दोनों बराबर संख्या में अपना स्थान छोड़कर बाहर जाते हैं, उनके स्थान पर छिद्र उत्पन्न होते हैं। जबकि फ्रेंकेल डिफेक्ट्स में केवल धनायन अपना स्थान छोड़ता है, बाहर नहीं जाता, अंतराक्ष में जो जगह खाली रहती है वहीं पर व्यवस्थित हो जाता है। जब इस प्रकार का दोष होता है, तो इस दोष को देखा था फ्रेंकेल ने, और इसलिए इस दोष का नाम दिया गया है फ्रेंकेल डिफेक्ट्स। शॉर्टकी डिफेक्ट्स में क्या होता है? शॉर्टकी डिफेक्ट्स में धनायन और ऋणायन दोनों के आकार लगभग समान होते हैं, जबकि फ्रेंकेल डिफेक्ट्स में धनायन का आकार ऋणायन के आकार से कम होता है, छोटा होता है। छोटा होने के कारण अधिकतर अपना स्थान धनायन ही छोड़ेंगे। ये मैंने आपको बताया था 90%, लगभग 90+% धनायन ही अपना स्थान छोड़ करके अंतराक्ष में जाता है, ऋणायन
और कम संख्या में अपना स्थान छोड़ता है। लेकिन यह आवश्यक नहीं कि धनायन ने छोड़ा है तो ऋणायन भी अपना स्थान छोड़ेगा, ये फ्रेंकेल डिफेक्ट्स में नहीं होता ऐसा। तो ये भी कोई आवश्यक नहीं है कि अंतराक्ष में ये यहीं पर व्यवस्थित होगा, ये यहां पर भी व्यवस्थित हो सकता है, यहां पर भी व्यवस्थित हो सकता है, यहां पर भी व्यवस्थित, कहीं पर भी व्यवस्थित हो जाए, कोई इसके लिए अंतराक्ष में कोई फिक्स स्थान नहीं है। तो इस प्रकार का दोष होता है बच्चों फ्रेंकेल दोष। ये फ्रेंकेल दोष, कोई धनायन अपना नियमित और निश्चित स्थान छोड़ करके अंतराक्ष में व्यवस्थित हो जाए तो उस दोष को बोला जाता है फ्रेंकेल दोष। और जब धनायन और ऋणायन बराबर संख्या में अपना स्थान छोड़ करके क्रिस्टल से बाहर चले जाएं, उनके स्थान पर छिद्र उत्पन्न हो जाए, रिक्तियां उत्पन्न हो जाए, होल बन जाए, तो फिर वो होता है शॉर्टकी डिफेक्ट्स। शॉर्टकी डिफेक्ट्स में धनायनों और ऋणायनों के आकार लगभग समान होते हैं, जबकि फ्रेंकेल डिफेक्ट्स में धनायनों के आकार ऋणायनों के आकार से छोटे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। तो ये दोनों दोष मैं इसलिए इसको बार बार आपको बता रहा हूं क्योंकि मैंने पहले ही बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और ये बहुत आसान टॉपिक भी है यदि आप इसको ढंग से पढ़ेंगे तो इस डायग्राम को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, 10-15 सेकंड का मैं आपको समय देता हूं। चलिए बच्चों, शॉर्टकी दोष में हमने देखा धनायन ऋणायन बराबर संख्या में अपना स्थान छोड़ते हैं। जब दोनों आयन समान अनुपात में अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर जाते हैं तो क्रिस्टल में कुल आयनों की संख्या घटती है, आयनों की संख्या घटती है। और जब आयनों की संख्या कम होती है तो क्रिस्टल दोष उत्पन्न होने के कारण सिकुड़ सकता है और इस ठोस के सिकुड़ने के कारण उस ठोस का घनत्व या उस क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है। शॉर्टकी दोष में क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाता है? घट जाता है। क्यों घट जाता है? क्योंकि शॉर्टकी दोष में बराबर संख्या में धनायन ऋणायन अपना स्थान छोड़ते हैं जिससे क्रिस्टल में कुल आयनों की संख्या में कमी होती है। आयनों की संख्या में कमी होगी तो उसके द्रव्यमान और आयतन में भी कहीं ना कहीं कमी होगी जिससे उसका घनत्व भी घटेगा। तो शॉर्टकी दोष में आप ये देख सकते हैं कि शॉर्टकी दोष में घनत्व घट जाता है। जबकि यदि हम बात करें फ्रेंकेल दोष की तो फ्रेंकेल दोष में क्या होता है? फ्रेंकेल दोष में बच्चों जो धनायन होता है वो अपना स्थान छोड़ करके क्रिस्टल से बाहर नहीं जाता बल्कि क्रिस्टल के अंदर ही अंतराकाशी स्थान में व्यवस्थित होता है। अर्थात फ्रेंकेल डिफेक्ट्स में जो कुल आयनों की संख्या होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, कुल आयनों की संख्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। अर्थात उस क्रिस्टल के द्रव्यमान और आयतन में भी कोई प्रभाव नहीं देखा जाता। इसीलिए फ्रेंकेल दोष में क्रिस्टल का घनत्व समान बना रहता है, कोई अंतर नहीं आता है। जबकि शॉर्टकी में मैंने क्या बताया? घनत्व घट जाता है। शॉर्टकी डिफेक्ट्स में जो धनायन और ऋणायन, धनायन और जो ऋणायन होते हैं इनके आकार क्या बताए? लगभग समान होते हैं, समान होते हैं। जबकि फ्रेंकेल डिफेक्ट्स में क्या होता है बच्चों? धनायन एंड ऋणायन, इनमें छोटा कौन बताया? कम। धनायन का आकार कम होता है और ऋणायन का आकार धनायन की अपेक्षा अधिक होता है। ये दूसरा पॉइंट मैंने इसमें आपको समझाया। तीसरा मैंने आपको जो सबसे महत्वपूर्ण था वो बताया ही था,
शॉर्टकी डिफेक्ट्स में धनायन ऋणायन समान संख्या में स्थान छोड़ते हैं, जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट्स में केवल धनायन अपना स्थान छोड़कर अंतरिक्ष में चला जाता है। अब बात आती है कि किन क्रिस्टलों के अंदर शॉर्टकी डिफेक्ट्स होंगे और किन क्रिस्टलों के अंदर फ्रैंकल डिफेक्ट्स होंगे। इनके कुछ एग्जांपल्स मैं अभी आपके सामने बोर्ड पे लिख देता हूं, तब आप इनको देखेंगे। शॉर्टकी दोष मिलता है KCl, AgBr, KBr, CSCl, पोटेशियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, सीजियम क्लोराइड एक्सेट्रा। NaCl में भी हो सकता है। जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट्स जो आपको मिलेगा ZnS, जिंक सल्फाइड, AgCl, सिल्वर क्लोराइड, AgBr, ये कॉमन है। AgBr दोनों प्रकार के दोष दिखा सकता है, शॉर्टकी भी और फ्रैंकल भी। ये क्वेश्चन भी आपके यहां आता है, कैसे क्रिस्टल का नाम बताइए या कैसे यौगिक का नाम लिखिए जिसमें शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों प्रकार के दोष होते हैं, तो कौन होता है? AgBr। तो जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड एक्सेट्रा, ये इसमें आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो इनको आप नोट कर लीजिए। और मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि आप अपने मस्तिष्क से, अपने दिमाग से इन दोनों में अंतर जरूर लिखें। What is the difference between शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट्स? ये इस थ्योरी का सबसे मजबूत टॉपिक में से एक है। तो बच्चों, मैं चाहूंगा कि इन एग्जाम्पल्स के द्वारा, और कुछ बातें मैंने बोर्ड पे लिखी भी हैं, इनके द्वारा आप इन दोनों में अंतर जरूर करें। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वीडियो आपको कैसे लगते हैं, YouTube पर जाकर के राजीव सैनी चैनल आप देखें, उसको आप सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जो मेरी वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। और उस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। और जो मेरे विद्यालय के बच्चे हैं, मैं उनको ये वीडियोस लिंक के माध्यम से उनके व्हाट्सएप ग्रुप में भी लगातार भेज रहा हूं, तो आप वहां से लाभ उठाइए। और आप सभी बच्चे भी, चाहे वो हमारे विद्यालय के हों या बाहर के विद्यालय के हों, इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम और अच्छी वीडियोस आपको देने का प्रयत्न कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर के नेक्स्ट डे में आपके सम्मुख जरूर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।